हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का जो टॉपिक है अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो इनकरेक्ट बिलीफ सिस्टम्स होते हैं मनी से रिलेटेड, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो 5 एरियाज़ की मैंने बात करी है, आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, इन सारे ही एरिया से रिलेटेड आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। बट ये अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए मैं आज इसको शेयर कर दे रही हूँ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। अगेन बिलीफ सिस्टम क्या है? जो आपके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम फिजिकल ब्लॉक की बात करेंगे, फिजिकल ब्लॉक्स भी होते हैं और इस पर मैं ऑलरेडी एक आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी होती है। तो किसी भी तरह का जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट होता है या फिर अननेसेसरी चीज़ें जो अपने घर में रखी होती हैं, वो आपके माइंड को इफेक्ट करती ही है। इसीलिए मैंने उसमें डीप लेवल पर आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने घर से रिमूव करनी है। तो आप उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर जो फिजिकल ब्लॉक होता है, जैसे कि अननेसेसरी चीज़ें घर में रखी हैं, तो उसको रिमूव करना स्टिल बहुत ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। आप उसको सेम डे कर पाओगे। कोई सामान रखा है, आपने रिमूव कर दिया सेम डे। बट अगर मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करने की बात आती है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और इसको आप सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्टिन्यूस, जो कंसिस्टेंसी है ना, और जो स्टबर्ननेस है, उसी के साथ इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब जो मनी ब्लॉक्स है वो कॉन्शियस भी होता है और सबकॉन्शियस भी होता है। अब कॉन्शियस कौन से होते हैं, सबकॉन्शियस कौन से होते हैं, वो मैं आपसे अभी इसी वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन जैसा कि ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है जिसे आपको चेंज करना है, ये एक्चुअली में आपकी इंटरनल माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो आपको दोबारा से करनी होती है। जो आपने चीज़ें पहले सीखी हैं उसको छोड़ना होता है, उसको चेंज करना होता है, तभी आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अभी इस पर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मनी से रिलेटेड। वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आज की वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। जब भी किसी इंसान में मनी ब्लॉक्स होते हैं, अगेन मेंटल पैटर्न्स जो कि आपके माइंड से ही रिलेटेड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर इस तरह का ब्लॉक होता है, तो वो इंसान जो अपनी लाइफ में चाहता है ना, जिस तरह की मटेरियल अबंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस, उसको अचीव करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बार बार वो फेलियर को महसूस करता है अपनी लाइफ में, बार बार उसे फेलियर देखना ही पड़ता है और उसे रीज़न नहीं समझ में आता है। जबकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है और लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि इंसानों ने खुद ही बना के रखी हुई है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो वो जो लोग होते हैं ना, जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब आपको अपनी लाइफ के गोल्स बहुत क्लियर होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको पहुँचना आसान हो जाता है, जब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है। अब ऐसे ना बड़े सारे लोग मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखे हैं जो हमेशा मुझसे कम्पीट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कोई काम नहीं करते, बट उनको ना ये होता है कि मैं जैसे जैसे ना इसके लेवल पर पहुँच जाऊँ या इससे आगे निकल जाऊँ। तो वो क्या करते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ कम्पीट कर रहे होते हैं, वो जेलसी वाली एनर्जी थ्रो कर रहे होते हैं। और मैंने क्या करा है, मैं कभी किसी से कम्पीट नहीं करती हूँ, दूसरों से कभी कंपैरिजन नहीं करा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बस ये है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, मेरे गोल्स क्लियर होते हैं हर एरिया में, तो मैं उस पर काम करती हूँ। और अगर अभी मैंने कुछ डिसाइड करा है और वो अचीव नहीं होता है, तो मैं उस पर दोबारा से काम करती हूँ। मैं कभी भी अपने गोल्स पर गिव अप नहीं करती हूँ। बट दूसरे लोग जो मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखे हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके कोई गोल्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उनको दिखता है कि भाई इसके पास इतनी मटीरियल अबंडेंस है, तो हमें भी वो चाहिए। और ये ऐसे भी लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो वो आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब ये जो रीज़न है आज का बोलने का, कि आपके ना गोल्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप नोटिस करो, क्या आप में से ऐसा कोई इंसान है जो दूसरों की सक्सेस से कंपैरिजन कर रहा है और उसको पता है कि सामने वाले इंसान के पास में इतने मनी है, इतना मटेरियल अबंडेंस है, या वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर उसके पास कॉन्टिन्यूस वेल्थ आती रहती है और आपके पास नहीं है? क्या आप सिर्फ इसी कैटेगरी में अटके हुए हो? ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं इसलिए आपसे बता रही हूँ। तो आपको अपनी सिचुएशन देखनी है, किसी और को नहीं देखना है। यहाँ पर देखो, क्या आप इस कैटेगरी में आते हो? और अगर आपको ऐसा है कि भाई आपको कुछ मटीरियल सक्सेस चाहिए, तो क्या आपके गोल्स क्लियर हैं, या फिर दूसरों को देख के कि उसके पास जितना है उतना मुझे चाहिए? ये बड़ी गलत थॉट प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों में होता है। अगेन, आप अपने गोल्स को क्लियर रखो। अगर आपकी लाइफ में जो बिलीफ सिस्टम्स गड़बड़ है मनी से रिलेटेड, तो वो ठीक करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, अभी नेक्स्ट आपको कहाँ पर पहुँचना है, एक गोल सेट करो, उसके लिए टाइमलाइन सेट करो, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? जब आपकी लाइफ में गोल नहीं है, तब आप क्या ही मेहनत करोगे ना, क्या ही उस पर एफर्ट्स लगाओगे, कि क्या क्या तरीके अपनाओगे आप उस गोल को रीच करने के लिए? आप तो बस चले जा रहे हो, बहे जा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, इंसान कुछ कर नहीं रहा है, बस वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है।
तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इस तरह की किसी भी तरह के ब्लॉक्स को आप रिमूव कर पाओगे या फिर किसी भी तरह की हीलिंग कर पाओगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दूसरों की लाइफ पर बिल्कुल भी फोकस होना छोड़ दो एंड सारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखो, अपनी ग्रोथ के ऊपर रखो, और जो भी करेक्शंस करने हैं उस पर काम करना शुरू करो। काम करना पड़ता है, चाहे बिलीफ सिस्टम को करेक्शन करने की बात हो या फिर और किसी तरह की हीलिंग, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। अभी जो मनी से रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ये जनरली आपके चाइल्डहुड से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फैमिली में रहते हैं, किस तरह का आपका चाइल्डहुड रहा है, या फिर किस तरह की आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस रही हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि घर में सब कुछ अच्छा है, फाइनेंसिस की कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ पर, दूसरों की मटेरियल अबंडेंस पर ज़्यादा फोकस है। और मैंने हमेशा से देखा है यंग चिल्ड्रंस को भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हुए, स्कूल डेज की बता रही हूँ मैं। तो ये आपको सुधारना पड़ेगा, और जो माइंड सेट है मनी से रिलेटेड वो जनरली आपका चाइल्डहुड से डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद जब आप वर्किंग हो जाते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो अर्निंग के लिए, वहाँ से कुछ आपके अलग तरीके के बिलीफ सिस्टम फॉर्म होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें तो हमें फैमिली की तरफ से सिखाई जाती हैं। अगेन मैंने कभी कुछ नहीं सीखा फैमिली से, किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम को कैरी नहीं करा है। आप अपना देखिए कि आपको फैमिली के थ्रू क्या सिखाया गया है। उसके बाद में जब आप खुद से अर्निंग करना शुरू करते हो, तब आपने कुछ नए तरीके के बिलीफ सिस्टम खुद से ही क्रिएट करे होंगे। ऐसा भी बहुत बार होता है। जैसे मैं एम्बिशियस पर्सन हूँ, चाइल्डहुड से मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते थे। तो मेरा एक गोल ऐसा होता था जो मेरा अपना नहीं था। जब मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में आई हूँ और जो भी सिचुएशंस होती थी, तो जब मैं 10 साल की जर्नी पर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर डिवाइन ने मुझे एक गोल ऐसा क्रिएट किया था कि जो एक्चुअली में होने वाला नहीं था, वो सिर्फ वो 10 साल की जर्नी के लिए था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और वहाँ पर मैंने उस वजह से बहुत कुछ सीखा है। तो अब ये एक ऐसा गोल था जिसमें ना मुझे 80 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी। सो मुझे ये पता था कि मुझे घर से नहीं लेना है, उसके कई सारे रीज़न थे। तो वो मैंने डिसाइड किया था कि इस गोल को मैं अपने दम पर पूरा करूंगी और रास्ते सिर्फ सही अपनाऊंगी, जिसमें किसी भी तरह के शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। फिर चाहे गोल पूरा हो या ना हो, स्टिल जैसा कि घर में भी लोगों को पता था कि ये इसका गोल है, और जब मैं बाहर आती हूँ जॉब करने के लिए तो भी लोगों को पता था। डिवाइन ने बोला था बताने के लिए, वहाँ पर मेरे लिए अलग लेवल की लर्निंग्स थी। तो मैंने ना एक इंसान नहीं सुना जो ये कह दे कि ये गोल अचीव करना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। सारे यही बोलते थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम कैसे करोगी। अब लोग क्या देखते थे कि मैं 10,000 की नौकरी करी थी, मैं तो उस टाइम की बता रही हूँ ना, जब मैंने 6,500 पे जॉब स्टार्ट करी है, एंड देन फिर 10,000 11,000। तो ये उस टाइम की बात बता रही हूँ, जिन्हें ये पता था कि मेरी इतनी सैलरी है और ये इतना बड़ा गोल है 80 लाख रुपीज़ का, और सबको पता था कि इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे इतना अमाउंट लगेगा। तो सारे यही थे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये ऐसे लोग होते थे जिन्हें पता होता था कि ये मेरा गोल है, कभी एक आध बार डिस्कशन हो गया होगा या फिर किसी और ने उसको बता दिया। तो ये लोग क्या थे, एक तो जेलसी वाले लोग थे, ये खुद कुछ नहीं कर पाते थे लाइफ में, थे उसी लेवल पर। लेकिन इनको ये था ना कि ये चीज़ दिखती थी कि मैं एम्बिशियस हूँ, बट इन्हें ये नहीं पता होता था कि मैं अपने गोल्स पर हमेशा काम कर रही होती हूँ। तो जब मैं घर पर होती थी, मैंने फ्रीलांसिंग करी, मैंने अगर कोई क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हुई हूँ मैं, तो वहाँ पर भी एक टारगेट होता था कि इस चीज़ को मैं एज पार्ट टाइम अर्निंग के लिए ऑप्शन रख सकती हूँ। तो मुझे मेरे गोल पे काम करना था। अब क्या होता है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं मनी से रिलेटेड, जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि जब लोगों को पता था ना कि ये मेरा गोल है, तो मैं इनसे कभी दोबारा डिस्कशन नहीं करती थी। ये खुद से शुरू होते थे कि ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता है, पता नहीं तू क्यों अपना टाइम वेस्ट करती है, क्यों ही सोच रही है। तो मैं फिर उस बात को सिर्फ ऑब्जर्व करती कि देखो मैंने शुरू भी नहीं करा है, स्टिल इनके अंदर कितनी जेलसी है कि कहीं मैं इनसे आगे ना निकल जाऊँ, क्योंकि वो गोल है ही इतना हाई। तो अब जैसा कि ना मेरा एक बिलीफ सिस्टम ज़रूर था कि जॉब के थ्रू तो ये मेरा गोल पूरा होना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये एक्चुअली में बिलीफ सिस्टम था। बट करते करते जब मैं 2017 में आती हूँ, जब मैंने एक नई इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, तो वहाँ पर मैं डिवाइन से अपसेट थी कि अभी क्यों। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। मुझे याद है कि मैंने 2 दिन बात नहीं करी डिवाइन से। डिवाइन मुझे बोलते रहे कि नहीं तुम एक बार हमें सुन लो। तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं करूँगी बात। क्यों? क्योंकि 2011 से मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं जैसे तैसे इस गोल को पूरा करूँ। अब मैं तो मुझे चीज़ें याद नहीं थी कुछ कुछ, जो कि डिवाइन का ही करा हुआ था कि गोल है, पता है, इस पे काम ही करना है, मुझे लगेगा मेरा गोल है। तो 2017 में जो इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन करी है ना, वहाँ पर उस गोल को पूरा करने के लिए जिस तरह का मेरा पोटेंशियल है काम करने का, सिर्फ 6 महीने बहुत थे। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि इतने टाइम से आप मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमाए जा रहे हो, चाहे वो मेरी जॉब चेंज है, चाहे मेरा घर चेंज है। और जॉब में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी थी, जॉब ही थी, 8 घंटे की नौकरी थी और बहुत सारा यहाँ पे फ्रीडम होता था। तो इस जॉब में उस गोल को पूरा करना बहुत आसान था।
कॉर्पोरेट लाइफ में ना बहुत अमेजिंग जॉब्स हैं, तो यू कैन मेक जितना भी आपको अर्निंग करनी है, तो मनी तो इनफाइनाइट है, वहाँ पर डिपेंड करता है कौन सी डेजिग्नेशन पर हो, आप कौन सी कंपनी में हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब मैं यहाँ पर अपसेट थी ना डिवाइन से, मैंने 2 दिन बात नहीं करी। डिवाइन ये पहली बार था कि मुझे बोलते रह गए कि नहीं तुम एक बार हमें सुन लो, तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी बात, नहीं सुनना है तो मतलब नहीं सुनना है। ये 2017 की कॉन्वर्सेशन है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं करी थी आप लोगों से। अब क्या होता है कि यहाँ पर ना मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करे हुए 6 महीने हो चुके थे 2017 में, एंड देन साइड बाय साइड मैं अपना बिजनेस पे काम कर ही रही थी जो मुझे करना था, एंड अगेन रीज़न मेरा था मेरा गोल जो मुझे पूरा करना था। अब क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन मेरी उसी बिजनेस से रिलेटेड ना एक मीटिंग लाइन होती है एक कंपनी के सीईओ के साथ में। अब ये बहुत बड़ी अकेडमी थी जहाँ पर मेरा बिजनेस का काम था। तो अब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, अब 2 दिन से मुझे डिवाइन बोल रहे थे कि तुम हमें एक बार तो सुन लो, और मैंने कहा मैं तो नहीं सुनूंगी। एंड आई थिंक फ्राइडे था कि मुझे नहीं, हाँ फ्राइडे मॉर्निंग में मुझे कॉन्फर्मेशन मिलती है कि नेक्स्ट डे के लिए ना मीटिंग अलाइन हो चुकी है। सैटरडे था, दूसरी सिटी में जाना था, तो मैं अपना जो बैग था वो लेकर जाती हूँ ऑफिस। मैंने अपना ऑफिस से काम करा है एंड मुझे एयरपोर्ट वहाँ से ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट डे मैं अपना फ्लाइट लेकर उस सिटी में जाती हूँ। वहाँ पर जब मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ तो मैं वहाँ पर एज डायरेक्टर जाती हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी कंपनी थी। एंड देन अब वहाँ पर जो मैं डिफरेंस देखती हूँ कि अब ये वही गोल था जो मुझे पूरा करना था। तो सेम इंडस्ट्री में मैं जा रही थी एज डायरेक्टर जहाँ पर मुझे एज स्टूडेंट जाना था। अब क्या होता है कि जब मैं देखती हूँ ना वहाँ पर एक डायरेक्टर की और एक स्टूडेंट की जो आवभगत होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो चीज़ें मैंने देखी, वहाँ पर वो लोग बहुत कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे थे। सो हाइड एज एन लाइक जो क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है ना, जैसे कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन मुझे करना था, तो जो बड़ा टॉप क्लास स्टूडेंट होता है ना उसको आगे कर दिया, और ऐसे 3-4 लोग मुझे घेरे खड़े थे ना कि जैसे तैसे हो मैं किसी भी बाकी स्टूडेंट से बात ना कर पाऊँ। तो मुझे तो हर चीज़ दिख रही होती है, बट एनीवेज तो जब मैं वहाँ से लौट कर आती हूँ ना तब मैंने डिवाइन को बोला, मैंने कहा नहीं आप ना मुझसे कुछ और चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मैं इस इंडस्ट्री में रहूँ जहाँ पर मैं करंटली वहाँ पर जॉब कर रही थी। तब डिवाइन ने मुझे वहाँ पर मेरा पहला गोल वर्बली क्लियरली हैंड ओवर किया था, वो मैं आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ। तो ये भी एक लर्निंग थी मेरे लिए, बट आप समझ रहे हो कि किस तरह का बिलीफ सिस्टम था कि जॉब से तो मैं 80 लाख रुपीज़ अर्न कर ही नहीं पाऊंगी, बट ये गलत था। तो उस वक्त मैंने डिवाइन को थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला। वो जो 2 दिन मैंने बात नहीं करी थी डिवाइन बोलते रह गए मुझे, बट फॉर्चुनेटली वो मेरा अपना रियलाइजेशन था जब मैं वहाँ से लौट कर आती हूँ कि नहीं यहाँ पे डिवाइन मुझसे कुछ और चाहते हैं, तब वो रियलाइजेशन था। एंड देन तो ये एक अमेजिंग सा मेरा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल होती है अगर आपकी नीयत साफ़ हो, कर्म साफ़ हो, एंड शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना था मुझे। लेकिन इस गोल की लोगों को पता होने की वजह से ना मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि अब ये अपफ्रंटली जो हेटर्स थे ना, ये अपफ्रंटली खुद ही बात स्टार्ट कर देते थे इस गोल पर बात करना। तो मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि ये फीमेल थी, रेप्टिलियन थी, इसके बारे में पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये क्या बोलती है, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हम वॉक ही कर रहे होंगे, ऑफिस में थी उस टाइम में मैं, तो ये कहती है कि व्हाट इफ अगर तेरा गोल नहीं पूरा होता है, तो वही जिसमें 80 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। तो मुझे तो पता था कि वो ईविल लड़की है, जेलस है, वो चीज़ें पता थी। तो मुझे था कि रिप्लाई तो उसको करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे जब आपके गोल्स बहुत हाई होते हैं ना तो आपको इंटेंशनली डीमोटिवेट करने वाले, रोकने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, और इसमें आपके घर से भी लोग शुरू हो जाते हैं, बाकी सराउंडिंग्स में तो चलो होते ही होते हैं। तो मैंने इसको क्या बोल के चुप किया वहाँ पर कि अब वहाँ पर ना मेरा ऑलरेडी एक बड़ी एमएनसी में एचआर में सिलेक्शन हो चुका था। तो मैंने इसको रिप्लाई किया, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मेरा गोल है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। दूसरा, अगर नहीं भी होता है तो क्या हो गया, मेरा करियर तो ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है, मैं एक बहुत बड़ी एमएनसी में, वो भी एचआर में सिलेक्शन हो चुका है मेरा, तो फर्दर वहाँ से करियर बिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे था कि देखो मुझसे पूछ भी कौन रहा है जो बहुत एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, तो उसको कितनी टेंशन थी कि कहीं मेरा गोल पूरा ना हो जाए। तो अगर आपके फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड मनी गोल्स हैं तो मेक श्योर कि आपको उन्हें दूसरों से डिस्कस नहीं करना है। अगर आपके गोल्स हैं अपने तक रखो, उस पर काम करना शुरू कर दो। तो ये जो आउटसाइड एनर्जी होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैंने लोगों को बताया था, वो तो मेरी जर्नी का पार्ट था कि बताना था, ताकि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मुझे करने को मिले किस किस तरह के लोग होते हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं, रिलेटिव्स में हैं, बट उनके मन में हमेशा प्रार्थनाएं चल रही होती कि कैसे भी मेरा ये गोल पूरा ना हो। तो वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है, तो इसीलिए वो चीज़ वहाँ पर मुझे बतानी थी। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि अननेसेसरी कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे। देखो मुझे तो कभी कोई डीमोटिवेट कर नहीं सका है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से जो मैंने काम करा है, मैं खुद को बिल्ड करती आई हूँ शुरू से। ये कोई नई बात नहीं थी। जो मैंने इनर वर्क किया अवेकनिंग के बाद में वो डिफरेंट लेवल का था, बट मैंने शुरू से अपने ऊपर काम करा है।
और ध्यान रहे, जब भी कोई आपको ये बोलता है ना कि आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, तो वो आपको अपना लेवल बता रहा होता है। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो मटीरियल अबंडेंस से रिलेटेड है या कोई और करियर गोल है, तो वो इंसान आपको आपके बारे में नहीं बता रहा, अपना लेवल बता रहा है कि उसके बस की बात नहीं है, उसको भी ये चीज़ पता होती है, बट वो नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलो। तो हमेशा इस बात से क्लियर रहना। तो मेरे मनी से रिलेटेड कभी भी गलत बिलीफ सिस्टम्स नहीं थे। फैमिली है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, बट उनको ये था कि तुम्हें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम फीमेल हो। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, फीमेल को अलाउड नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ें, और मेरे घर खानदान में कोई ऐसी फीमेल नहीं थी जो मेरे लेवल पर गई थी। तो अभी तो मैं शुरुआत थी, वहाँ से तो मैं बहुत आगे निकल कर आई हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपफ्रंटली मुझे बोली जाती थी कि तुम्हें ये सपने नहीं देखने चाहिए, बहुत बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सपने आपके हैं, और मुझे ये पता था कि मेरे सपने हैं और मुझे अपने दम पर पूरे करने हैं, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है। दूसरा, मनी से रिलेटेड जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, कई बार क्या होता है कि इंसान जब कंपैरिजन कर रहा होता है या फिर उसके पास बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस है, चाहे फैमिली के थ्रू है और आपको दिया गया है, या फिर आप खुद से अर्न कर रहे हो, और अगर आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो एनर्जी गलत हो रही होती है। तो आपको मनी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ, अगर आप अर्निंग अच्छी कर रहे हो और आप उसको फाइनेंसेस को ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसका ध्यान नहीं रखते हो, कभी भी कुछ भी अननेसेसरी चीज़ों पर आप अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी एक टाइम पे क्या होता है, लैक मेंटेलिटी में आप आ जाते हो। जब भी आप मनी को डिसरिस्पेक्ट करोगे इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे मेरी लाइफ में क्या गलती थी कि मैं गलत लोगों को हमेशा पैसों से हेल्प कर देती थी, तो ये एक गलत प्रैक्टिस थी। एंड जब ब्लॉक लगता है, खैर कभी भी मेरे फाइनेंसेस में ब्लॉक नहीं लगा है, बट देन डिवाइन का सीधे कहना था कि जो मेरा पोटेंशियल है उसके हिसाब से डेफिनेटली मैं नहीं अर्न कर रही थी, वो तो मुझे भी पता था, बट मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर रही थी, बट स्टिल जो आप डिजर्विंग होते हैं वो आपको मिलना चाहिए। तो जो भी करेक्शन मुझे डिवाइन ने करने के लिए बोली थी, जब मैंने करी है, तो उसके बाद में मैंने अबंडेंस देखा है, बहुत सारा देखा है। अक्सर आपने एक डायलॉग सुना होगा, जनरली अपने घरों में सुना होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो उनका क्या होता है कि उनके लिए उनका एक माइंडसेट होता है कि मनी को अर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो जब भी आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप एक लैक मेंटालिटी को क्रिएट कर रहे होते हो, स्कैर्सिटी मेंटालिटी को क्रिएट कर रहे होते हो, और ये बिलीफ सिस्टम ही है। अब ऐसा क्या होगा, जब आप खुद से अर्न करना शुरू करोगे, तो आपके अंदर रहेगा ये माइंडसेट कि हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपने थॉट प्रोसेस ही बना रखा है कि इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर आगे लाइफ में वही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सो अंडरस्टैंड कि मनी जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी आपकी लाइफ में किस तरह की आपको रखनी है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने ना एक स्टेटमेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली सुना है अपनी चाइल्डहुड से, कि जो अमीर लोग होते हैं, जो अबंडेंट लोग होते हैं ना फाइनेंसिस से, वो सेल्फिश होते हैं और वो ईविल होते हैं। तो अब क्या था कि बहुत बार मैं इसको सुनती थी घर में, छोटे लोगों से, बड़े लोगों से, बट मुझे क्या दिखता था कि ये जो इंसान बोल रहा है ना, और जिसके लिए बोल रहा है, अक्सर ऐसे लोग भी सराउंडिंग्स में होते थे जो उनसे ज़्यादा रिच होते थे, तो ये उनका नाम लेकर बोलते थे। तो वहाँ पर मुझे क्या दिखता था कि इस इंसान के पास में इतना मनी अबंडेंस नहीं है, और मुझे भी तो पता ही है ना कि इंसान सेल्फिश है, तो इसको प्रॉब्लम हो रही है उस इंसान की अबंडेंस से। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, शुरू से मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, जो मनी कोई रीज़न नहीं होता है। मनी तो एक इंसान का ना असली चेहरा सामने ले आता है। तो अगर एक इंसान छोटे लेवल पर है और वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं अर्न कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो ट्रू नेचर है ना, वो हिडन है। अगर आपको देखने को मिलेगा यार, ये इंसान तो बड़ा ग्राउंडेड है और बहुत काइंड है, दूसरों की हेल्प करता है, जब तक वो छोटे लेवल पर है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में मटीरियल अबंडेंस आती है, तब वो क्या करता है, वो अचानक से एरोगेंट हो जाता है, रूड हो जाता है, शो ऑफ करने लगता है, और बड़ी सारी चीज़ें जो कि गलत होती हैं। तो वहाँ पर मनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंसान का नेचर है, जो एक्चुअली में ज़्यादा वेल्थ आने के बाद ही रिवील हुआ है, तब तक तो वो हिडन था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ना मटेरियल अबंडेंस हैंडल नहीं होती है, और मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे एक फियर ज़रूर रहता था अंदर से ना, जब मैं यंग थी, कि एक तो मुझे मेरा डेस्टाइन करियर पता था जो डिवाइन ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे पता था मुझे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं भी दूसरे लोगों जैसी बन जाऊंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज़ पर ध्यान रखा है। मैं बहुत क्विकली, आई थिंक मैं 24-25 की रही होंगी जब मैं HR हेड बनती हूँ, तो वहाँ से मैंने अगेन अबंडेंस देखी है, तो मुझ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो मुझे पता था कि नहीं, आगे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले अगर मैं गलत चेंजेस की बात करूंगी। तो ये एक गलत बिलीफ सिस्टम है कि जो रिच होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बाउंड्रीज होती हैं, अगेन वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर।
अब एक सिचुएशन और है, जैसे कि मुझे मेरी सराउंडिंग्स में लोगों का पता होता था कि ये सेल्फिश लोग हैं और ये कॉन्टिन्यूसली बैक स्टेपिंग कर रहे होते हैं, और ये वही है जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे। तो इनका क्या था कि इनको मैंने हमेशा से हेल्प करी है फाइनेंसेस में, और मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही थी, लेकिन मुझे मेरा डेस्टाइन्ड करियर पता था। तो मुझे ये पता था कि अगर कल अभी इनको मैंने नहीं निकाला ना, तो जब मैं फाइनल लेवल पर पहुंचूंगी तो इनको ना बोलने का ऑप्शन मिल जाएगा कि ये तो इस लेवल पर पहुंच गई है, इसलिए इसने हमसे कट ऑफ कर लिया। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना, वो बहुत क्लियर था कि ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि लोग बोलते हैं कि जब एक इंसान इस लेवल पर पहुंचता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है, रूड हो जाता है। बट नहीं, मुझे ये था कि अगर शेयर तो करना ही है, जो मटेरियल अबंडेंस है वो शेयर ही करनी है, वो पता है मुझे, लेकिन कभी भी गलत इंसान के साथ में नहीं करनी है। तो मुझे ये था कि इस ऑप्शन को मैं पहले ही कट ऑफ करूंगी, तब जाकर मैं उस फाइनल लेवल पे टैप इन करूंगी, उससे पहले मैं वहां पर नहीं पहुंचूंगी। तो लोगों में बहुत ज़्यादा ईगरनेस होती है सक्सेस को पाने के लिए, मैंने उसे इंटेंशनली डिले किया, और मैंने डिले किया ताकि इन सारे गलत लोगों को रिमूव करा जा सके, और जब वो टाइम आए तो वो राइट लोगों के साथ में शेयर करा जा सके। एक माइंडसेट और होता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग करी, मेरे पास बहुत ज़्यादा मटीरियल वेल्थ होगी, तो हो सकता है कि जो नीडी लोग हैं उनके पास कम हो, वो भी मेरी वजह से। अब जैसा कि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करी है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरे इंसान को कम अर्निंग हो। तो अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैंने सिचुएशन देखी थी जब मैं अपने गोल को पूरा करने की कोशिश कर रही थी ना, तो मैंने एक बार ये भी सोचा कि मैं एक टाइम पर ना 2 जॉब कर लेती हूँ, जैसे डे में जॉब कर लेती हूँ, नाइट में कर लेती हूँ। मेरा पोटेंशियल था तो मैं इस चीज़ को कर सकती थी, बट देन उस टाइम पर मुझे ये पता था कि ये चीज़ इलीगल है, आप एक टाइम पर 2 जॉब नहीं कर सकते हो। अगेन रीज़न सिर्फ मेरा गोल था जो डिवाइन ने क्रिएट किया हुआ था। अब यहाँ पर पता चलता है, मुझे सुनने को मिला कि भारत में ना जॉब्स कम है। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर जॉब्स कम है, जॉब की कमी है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अगर गोल पूरा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, दूसरों की लाइफ में ऐसा नहीं हो कि कल को मैं कोई रीज़न बनूँ दूसरों की अपॉर्चुनिटीज़ को लेने का। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पर क्लियर करा कि नहीं, मुझे ये 2 जॉब नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। अब क्या होता है, जब मैं आगे बढ़ती हूँ, जब मैं HR में आती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि जॉब्स की तो कमी है ही नहीं मार्केट में, लोगों में स्किल्स नहीं है। अब जिनके अंदर स्किल्स नहीं होते हैं ना, जिनके इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होते हैं, वो ये आगे गाना गा रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं है, या फिर उनके साथ ऐसा गेम खेला गया है, ऐसी पॉलिटिक्स करी गई है। तो ये वही लोग होते हैं जिनमें स्किल्स और टैलेंट्स नहीं होते हैं। सो आई रिपीट कि मार्केट में जॉब्स की कमी तो नहीं है। अब कई बार आपको लोग ऐसा बोलते हुए मिलेंगे, चाहे फैमिली के में बाहर के, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों पर फोकस नहीं रहना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा फोकस रहने का मतलब है कि आप किसी अपने दूसरे एरिया को इग्नोर कर रहे हो। जैसा कि मैंने ये गलती करी थी, मैं करियर पर फोकस थी तो मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था। बट अगर आप ये कहो कि ज़्यादा अर्निंग को करने के लिए सोचना गलत चीज़ है, तो वो गलत नहीं है, वो अगेन एक गलत बिलीफ सिस्टम है। आप अर्निंग कर सकते हो जितना आपकी इच्छा है, बट अगेन अपने कर्मों पर ध्यान रखना होता है। अगर आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो, तो फिर वो आपकी लाइफ से एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ चला जाएगा। और फाइनेंशियल अबंडेंस जो खुद से क्रिएट करने की इच्छा थी ना, ये एंसेस्ट्री लाइन से भी आती थी। तो अगेन जब एंसेस्ट्रल कर्स लगता है तो ब्लॉकेजेस तो होते ही हैं, जनरेशनल ट्रॉमा होता है। तो ये जो फीलिंग थी कि नहीं, मुझे इसको पूरा करना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। बट दूसरे लोगों के लिए ये चीज़ गलत था, जो नहीं कर सकते थे, या उनको दिख रहा था कि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो फॉर्चुनेटली इन चीज़ को जब मैंने करना शुरू करा, तो मैंने एंसेस्ट्रल ब्लॉक को भी रिमूव करा है। जो जनरेशनल ट्रॉमा था मनी से रिलेटेड, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको DNA के थ्रू दे दिया जाता है, जब भी आप ऐसी फैमिली में आते हो जो कर्स्ड है या फिर टॉक्सिक वहाँ पर पैटर्न्स हैं। तो मनी से रिलेटेड जो पैटर्न्स होते हैं, कई बार आपने खुद नहीं क्रिएट करे हैं, फैमिली ने भी नहीं दिए हैं, बट DNA के थ्रू आपको पास ऑन हुए होते हैं। तो कभी ऐसी अगर आपको फीलिंग आए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करूँ या करना चाहूँ तो वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपको काम करना चाहिए कि ऐसा इसमें कुछ भी गलत काम नहीं है। अब 3 स्टेटमेंट है, आपको अपने अंदर चेक करना है, जैसे कि आई लाइक मनी एंड आई वॉन्ट मनी एंड आई लव मनी। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल चीज़ है, अगेन ये एफर्मेशन का पार्ट है, तो यू कैन से कि आई लव मनी। तो इसमें क्या होता है, ये जब मैं एफर्मेशन शेयर करूँगी तब मैं शेयर कर दूंगी इसमें, बट देन ये तीनों सिचुएशंस बताती हैं। अगर मैं एक इंसान को ये तीनों ऑप्शंस दूँ बोलने के लिए कि यू लाइक मनी, यू वॉन्ट मनी और यू लव मनी, तो ये एक इंसान के माइंडसेट को, उसके करंट स्टेटस को बताती हैं कि किस तरह के ब्लॉक उस इंसान में है। तो इसीलिए आपको अपने लेवल को चेक करना है कि आप इन तीनों में से देखो, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली किस स्टेटमेंट को बोल पाते हो।
जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो आपका इनर वर्क है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल है। सो ये भी इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं, फर्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। तो तीनों लेवल पर जो आपकी एफर्मेशंस होती हैं, एफर्मेशंस मैं आपसे शेयर करूँगी जो अभी तक करी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अगले लेवल पर बढ़ोगे तो ये एफर्मेशंस भी चेंज होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हो ना। तो लेवल 1 की एफर्मेशंस में आपसे जो कि मनी से रिलेटेड है वो मैं शेयर कर दूंगी। जब भी आपको अपनी लाइफ में किसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेशली अगर हम मटेरियल वेल्थ की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको रेडी होना पड़ता है उस चेंज के लिए कि हाँ आपको ये चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं चाहिए, जो कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, बट उनको अगर कोई ला कर दे देगा ना हाथ में तो वो मना भी नहीं करेंगे, तो वो तो लूज़र कैटेगरी में आते हैं। एंड आई एम श्योर जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं वो लूज़र तो नहीं है। तो अब पहले आपको डिसाइड करना है कि हाँ आपको ये चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। उसके बाद क्या होता है, अब अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे इस हीलिंग को। तो वहाँ पर फिर आपको जब आप रेडी होते हो ना उस चेंज को करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो कि आपको बहुत बार रिपीट होंगी। और मैंने आपसे इसीलिए पहले भी बार बार कहा है कि जो इनर वर्क है वो कभी भी ईजी नहीं होता है। हर तरफ से आपकी लाइफ में चैलेंजेस थ्रो करे जाते हैं, बट देन अगेन क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सिचुएशन रिकग्नाइज करी थी कि मैं एक इशू को ओवरकम कर रही हूँ, एक इशू पर मैंने काम करा, करेक्ट करा, दूसरा रीसर्फेस हो रहा है। और ऐसे बड़े सारे इश्यूज थे जो मुझे शायद पता भी नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं मतलब ग्रैटिट्यूड में थी बाद में कि अच्छी बात है ना कि जिन चीज़ों का मुझे पता नहीं था वो भी सरफेस पर आ रही हैं। तो ये तो डिवाइन का ही करा हुआ था। तो जब आप अपनी लाइफ में काम करना शुरू करते हो तो डिवाइन एक्चुअली में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इस तरह के केओस को क्रिएट करके, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। और जब भी आप अपनी हीलिंग करना शुरू करोगे एंड स्पेशली मनी रिलेटेड, तो वहाँ पर ना अचानक से फियर भी डेवलप होंगे। और मेरे केस में तो क्या था कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं इनकी वॉइस बहुत क्लियर होती है, तो ये आपको डराना शुरू कर देती हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ये हो गया तो वो हो गया। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, ऐसे ये एंटिटीज़ भी बोलती हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, उनको लगता है कि ये अचानक से अंदर से क्या होने लगा है। तो ये जो फियर ऑफ अननोन होता है ना, तो आपको क्या डिसाइड करना है कि ठीक है आपको फ्यूचर नहीं पता है, बट काम करोगे तभी तो कहीं पर पहुंचोगे ना, चलना शुरू करोगे तभी तो डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। आप चलना ही नहीं शुरू करोगे, आप बैठे हुए हो तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो किसी भी तरह की हीलिंग हो और असेंशन प्रोसेस टफ ही होता है। आगे बढ़ने के लिए आपको काम करना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके हर तरह के ब्लॉक्स को रिमूव करने में। और जब भी मटेरियल वेल्थ को क्रिएट करने की बात आएगी ना, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन देखूं, जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी है तो बाकी लोग भी जॉब कर रहे थे, बट जैसा कि वीकेंड है तो वो पार्टीज कर रहे हैं और जगह पर जा रहे हैं। मेरा क्या था कि मैं उस टाइम को अपना इन्वेस्ट करती थी कि मैं कैसे अपने गोल्स पर काम करूं। अगेन वो मटेरियल गोल्स ही होते थे जो कि मेरे करियर से रिलेटेड थे कि मुझे ये इतना अमाउंट चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए। तो मैं अगेन एक्स्ट्रा काम तो कर ही रही थी ना, फिर चाहे जिस भी वे में कर रही हूँ, चाहे मैंने अपनी क्रिएटिविटी पर काम करा है या फिर मैं साइड बिजनेस रन कर रही थी या फिर उस पर काम कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप ये सोचो कि एक जगह पर रहकर जो चीज़ आप कर रहे हो उसी से बहुत सारा अमाउंट आप अर्न कर लोगे। तो ये चीज़ आपको अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है कि मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में जॉब शुरू करी थी जहाँ पर उन 80 लाख को अर्न करना सिर्फ 6 मंथ्स की बात थी। वो बहुत आसान काम था मेरे लिए। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में थी उस टाइम पे कि मुझे आप अभी क्यों लेकर आए यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक लर्निंग ये भी थी कि मेरा वहाँ पर जो डेस्टिनी है वहाँ पर रुकने के लिए नहीं थी। मुझे वहाँ पर जो कंपनी के हायर डेजिग्नेशन में लोग थे उन्होंने इमीडिएटली एवीपी का रोल ऑफर किया था, जबकि मैं एक हायर डेजिग्नेशन को छोड़कर गई थी वहाँ पर। तो मुझे वो बहुत डिफिकल्टी आई कि मुझे आगे से ऑफर कर रहे हैं, बट मैं नहीं इसको कर सकती इसको एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ रहना नहीं था, मेरा जो गोल था वो दूसरी इंडस्ट्री में था। तो वहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि मुझे उस इंडस्ट्री में रुकना नहीं था, वो एक टेम्परेरी जोन था जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए मुझे काम करना था। तो अगेन ये एक लर्निंग ही थी। तो आपको अपनी इंडस्ट्री देखनी है और अगर किस तरह का गोल है, अब जो भी आपका मटीरियल गोल है, क्या आप उस करंट इंडस्ट्री में उसको पूरा कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो आप उसको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप आज जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो भी उसका रीज़न सिर्फ आप हो, और
अगर आप थोड़ा अर्न कर रहे हो और आपको ज़्यादा चाहिए तो भी उसका रीज़न आप ही हो, क्योंकि अभी तक आपने करा क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू करो। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, स्पेशली फेमिनिन्स जो मुझे सुन रही हैं, कि हम तो जॉब नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है। तो ये तो सिचुएशंस होती हैं जिसमें चेंज आपको खुद लाना पड़ता है, कोई और फोर्सफुली चेंज नहीं लाएगा। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है अपनी सिचुएशन के लिए, और दूसरों को ब्लेम नहीं करना है आप जिस भी सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके पास में पावर होती है। और मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर चुकी हूँ। दूसरा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो चेंज आप चाहते हो अपनी लाइफ में, मटेरियल अबंडेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उसके लिए आप क्या कर रहे हो और उसमें क्या क्या आप तरीके अपनाओगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो इसलिए कह रही हूँ कि गोल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपको कि आपके पास जब वो वेल्थ आएगी तो उसका आप क्या करोगे, वो भी तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना, कि सिर्फ अकाउंट्स में रखोगे या फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे या फिर कुछ दूसरों का भला करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में फिर आप अपना उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, जो कि अगेन मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, विजुअलाइजेशन आप करना शुरू कर सकते हो कि आप करंटली उस सिचुएशन में जी रहे हो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में मटेरियल अबंडेंस से रिलेटेड। और जब भी आपको लगे ना कि नहीं, आपको इन चीज़ों को रोक देना चाहिए कि आपने गोल क्रिएट करा है और अब आप उसको वापस जाना चाहते हो कि आपसे हो नहीं रहा है, तो खुद को रिमाइंड कराना कि आखिर आपने जब इस गोल को सेट किया था तो क्या सोचकर सेट किया था। आपको पहले भी बोला है मैंने कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट होंगी और हर तरफ से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। स्टबर्ननेस आपको शो करनी है, जो डेडिकेशन है वो आपको, और जो कमिटमेंट है, इन्हीं तीनों के थ्रू आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। और मनी ब्लॉक्स को ना आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि जैसा कि मैंने बोला कि कई बार आपको आपकी फैमिली की तरफ से आपको ये बताया सिखाया जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ये इस थॉट प्रोसेस को आपको चेक करना है कि फैमिली के थ्रू आ रहा है या आपकी सराउंडिंग्स के थ्रू आ रहा है या आपने खुद से क्रिएट करा है, या फिर अगर इन तीनों सिचुएशंस में कोई भी सिचुएशन नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर ऐसा कौन सा फियर है मनी को रिलेटेड और क्यों है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो फियर है या फिर जो भी ब्लॉक है वो आपको और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से पास ऑन हुआ हो, तो इस पर भी आपको अगेन काम ही करना होता है। पैटर्न है ये जिस पे आप सीधे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ ही इसको ब्रेक कर सकते हो। और जो आपके गोल्स हैं ना वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए कि आपको अपना पोटेंशियल पता होता है। अब जैसे कि जो मेरे गोल्स हैं, लोगों ने हमेशा देख के लगता था कि इसके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और शायद वो अनरियलिस्टिक हैं, बट मुझे जो जितने भी मेरे गोल्स होते थे ना, वो मुझे मेरे पोटेंशियल का पता है, तो मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करती थी। तो वही आपको करना है कि आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपने 6 मंथ्स के लिए कोई गोल को सेट किया था, आपने उस पर काम करा है, मेक श्योर कि काम करा हो, तभी एक्सपेक्टेशन लगाना। और मैं जब भी कोई गोल पूरा करने की कोशिश करती हूँ तो मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इनकेस अगर आप अगले 6 महीने में, साल भर में कोई गोल को पूरा नहीं कर पाते हो, तो इंस्टेड ऑफ कि फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आने से अच्छा है कि आप उस पर दोबारा से काम करो, चेक करो कि आपने कौन सी गलतियाँ करी हैं और अब उन्हें रिपीट नहीं करना है। एक मनी ब्लॉक और भी होता है, जैसे कि जनरली आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा, या फिर कोई अगर मैस्कुलिन है जिसने अभी अभी करियर को स्टार्ट करा है। तो मैं अगर अपना एग्जांपल शेयर करूँ तो जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी तो मुझे ना इंटरनेट बैंकिंग ढंग से नहीं आती थी, या कह लो आती ही नहीं थी, जीरो कह सकते हैं। तो उस टाइम पर ना आई थिंक मैंने जब 2.5 साल तक उस एयरलाइन में काम करा है, तो मैं अपना जो बिल्स होते थे ना, मेरे मोबाइल बिल वगैरह और या फिर कार्ड का बिल है, वो मैं अपने फ्रेंड से पे करवाती थी। मैं उसको कैश पे करती थी और उससे बोलती थी कि तू इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर दे। तो जब तक ये कंफर्ट जोन था ना कि नहीं भाई तू कर दे, मैं तेरे को कैश पे कर दूंगी, तो ये भी एक ब्लॉक ही था। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। फीमेल्स में आपको ये चीज़ मिलेगी कि मुझे नहीं आता है इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंसेस का नहीं पता है। जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का इतना कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट देन जैसे मैंने ग्रो करना शुरू करा है तो वो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि दूसरों के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों को खुद से सीख लो। तो फाइनेंसिस की कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कहते हो कि अपना जो अननेसेसरी का टाइम आप वेस्ट करते हो ना फालतू की चीज़ें देखने में, उसको लर्निंग पर लगाओ। एक मनी ब्लॉक और होता है जो कि मैंने दूसरे लोगों से सुना था, कि अक्सर मेरी सराउंडिंग्स में सुना था कि वो जब भी जितनी भी उनकी सैलरी आती है ना, वो तो 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है, सारी बिल्स में चली जाती है। अब ये कौन से लोग होते थे जिनके पास घर होते थे, जो अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, और इनको क्या करना है, उड़ा रहे थे पैसे, और तो कुछ नहीं कर रहे थे, ना ही कोई अच्छी खासी स्टडीज़ कर रहे थे। तो ये ऐसे लोग होते थे जिनको ड्रिंक करनी है, जिनको पार्टी करनी है, जिनको शो ऑफ करना है। तो इनसे ना अक्सर सुनने को मिलता था, और मेरे डिपार्टमेंट में भी ये कल्चर होता था कि उनको रोज़
₹1000 अपने फूड पर इन्वेस्ट करने हैं, और सैलरी कितनी थी 10,000, सबकी बता रही हूँ मैं, उस डिपार्टमेंट में सैलरी सबकी सेम होती थी। तो अब मैं क्या थी इनमें डिफरेंट थी, मैं 10,000 की सैलरी में मैं अपना घर का रेंट मैनेज कर रही थी, जो फूड होता है, क्लोथिंग होती है, एंड देन सेविंग्स करके मुझे जो मेरी फ़ी होती थी कॉलेज की 6 मंथ्स पे जो सेमेस्टर वाइज जाती थी वो भी मुझे पे करनी होती थी, एंड देन उसके बाद में और जो कुछ एक आध चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, बट स्टिल इसमें भी मैं सेविंग कर लेती थी। मैंने क्या करा कि जितनी मेरी सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना घर लिया हुआ था, तो जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती है उसमें भी एक करा धरा डिवाइन का ही था, मैंने खुद से जंप नहीं करा है, कि उन चीज़ों को इंक्रीज़ करना डिवाइन ने शुरू कर दिया कि रेज दीज थिंग्स ना। तो मैं डिफरेंस को देख रही थी कि ये लोग बोलते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं, जिनके अपने घर हैं और कोई इनके पास अननेसेसरी का खर्चा नहीं है, एंड ये कहते हैं कि इनके पैसे नहीं बच रहे हैं, सारे बिल्स में चले जाते हैं, और जबकि ये इनको भी पता था कि इन्होंने पैसे अल्कोहल पे लुटाए और इनका अननेसेसरी का फास्ट फूड ईटिंग है डेली का, घर से डिनर नहीं लेकर आना है, तो मेरे साथ में चीज़ें डिफरेंट थी। तो ये भी एक गलत माइंडसेट है कि अगर आप ये बोलते हो कि आपके सारे पैसे बिल्स में चले जाते हैं, इसका मतलब है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा गंदा है, मैनेजमेंट गड़बड़ है, तो उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करो। तो ये जो फाइनेंसिस से रिलेटेड आदतें होती हैं इनको आपको बिल्ड करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट आपने और सुनी होगी लोगों से कि जो पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, गलत है। लोग, उनको पता ही नहीं कि खुशी है क्या चीज़। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, मैं अकेले अंदर से खुश रहती हूँ। लेकिन हाँ, अब जैसे कि मैं और ज़्यादा खुश हो सकती हूँ कि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे रिजॉर्ट में जाकर रहना पसंद है और अकेले पसंद है, एंड देन अलग अलग प्लेसेस पर ट्रैवल करना पसंद है, मैं ट्रैवलर हूँ। तो इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं, और ये क्या है? मेरी हैप्पीनेस है, और ये मेरी परमानेंट हैप्पीनेस है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और मैं अकेले मूवी देखने जाती हूँ, मैं अकेले, अगर मुझे पहले खाना खाना होता था बाहर, तो मैं अकेले जाके खाना खाकर आती थी रेस्टोरेंट में। तो ये सारी आदतें हैं, ये कहाँ से आती हैं? पैसों की वजह से आती है ना, हर चीज़ पैसे की, उसमें हर चीज़ में मनी इन्वॉल्व है। तो अब ये क्या थी, ये चीज़ें मैंने अंदर से बिल्ड करी थी। क्यों? क्योंकि जब आपको दिखाई पड़ता है सराउंडिंग्स में लोग कैसे हैं, जो सिर्फ बैक स्टैबिंग कर रहे हैं और जो गॉसिपिंग कर रहे हैं, एंड ये वो लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हो, तो ये भी एक तरीका था कि ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करना है और अपनी लाइफ में अकेले खुश रहो। तो ये चीज़ें मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बिल्ड करी हैं। तो मनी हैप्पीनेस बाय कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। मेरे लिए मनी फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम है, चाहे वो मुझे लग्जूरियस लाइफ चाहिए हो, या मुझे ट्रैवलिंग करनी है, या फिर और बड़े सारे गोल्स हैं जिसमें मनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपने बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करना शुरू करो। एक और मैंने सिचुएशन देखी है, मैंने रिसेंट में कहीं पर आई थिंक यूट्यूब पर ही सुना था, एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सन है जो कि मतलब मीडिया के सामने बोल रहा था कि उसको टैक्स भरने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसे इतना सारा टैक्स भरना पड़ता है। तो ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? जो ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। एंड अब यहाँ पर जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हमें कितनी सारी सर्विसेज मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही है ना, कि चलो वाटर सप्लाई है वो आ रहा है आपके घर पर, इंडिविजुअली आ रहा है, उसको समझ में आता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल टैक्स की वजह से आ रहा हो, लेकिन आप ट्रैवलर हो, आप अपने घर से बाहर जाते हो ट्रैवल करने, विद इन सिटी, विद इन कंट्री आप ट्रैवल करते हो, आपको रोड्स अच्छी मिलती हैं, बाकी सर्विसेज मिलती हैं, एंड देन उसके बाद में आप बाहर कंट्री जाकर ट्रैवल करते हो। तो ये तो सारा गवर्नमेंट का ही काम है ना, जो आपके टैक्स से बिल्ड करती है। अगर हम आर्मी की बात करेंगे, जो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं, तो उनको भी तो वो सैलरी हमारे टैक्स से ही जाती है ना, जो जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब ये जो इंसान जो बोल रहा था, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहुत रिच इंसान है, बहुत बड़े बंगलों में रहता है, बट स्टिल इसको टैक्स भरने से प्रॉब्लम है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कंट्री छोड़कर चले गए हैं, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, दुबई में जैसे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है। अब ये अनमैरिड लोग हैं और या फिर और इनकी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट ये अर्न कर रहे हैं, बट स्टिल इनको टैक्स भरने से प्रॉब्लम है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये आपको देखने को मिलेगा कि जब टैक्स भरने का टाइम आता है ना, तब लोगों में बड़ी टेंशन होती है, हाय इतना सारा टैक्स जाएगा। तो आप अर्निंग भी तो कर रहे हो ना, और टैक्स भरने से प्रॉब्लम क्यों है आपको? आप गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई सर्विसेज को भी तो यूज़ कर ही रहे हो, कोई फ्री में थोड़ी आ रही है। या फिर पूरे कंट्री में जो सारी सड़कें बनाई गई हैं या पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो आपके पैसों से लगाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि आपको टैक्स भरने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक माइंडसेट और होता है लोगों में कि जैसे कि हायर डिजिग्नेशन पर मैं रह चुकी हूँ, तो हाँ वहाँ पर आपको काम एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, और वो आपको कोई बोलता नहीं कि आपको ये करना पड़ेगा। मैंने तो बाई चॉइस करा था क्योंकि मेरे पास रीज़न होते थे। तो हाँ, ये है कि जब आपके मनी गोल्स हैं तो इनिशियली आपको कुछ टाइम तक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आजीवन उसी तरह से काम करोगे। इनिशियल डेज का जो टाइम होता है वो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है। तो मैंने एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी रहा है कि मैंने कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट जॉब करी है, मतलब काम करा है। वो काम ही ऐसा था, क्या ही कर सकते हैं। तो वो चीज़ गलती थी, गलत था, उसमें मैंने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, जो थोड़ा बहुत मैं सोती भी थी। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं।
है, बट एक माइंड सेट है कि अगर आप ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इनिशियल डेज का ही टाइम होता है। एक बार जब वो फ्लो कंटिन्यू होने लगता है तो फिर उसके बाद आपको इतना काम नहीं करना पड़ता है। अगेन ये इंडिविजुअल लेवल पर ही डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। और एक सिचुएशन है, बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हो आपकी, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ते हो ना, स्पेशली फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ। अब फेम तो ऑब्वियस बात है हर इंसान की लाइफ में नहीं होता, बट मनी पॉसिबल है हर इंसान की लाइफ में होना। तो वहाँ पर जो आपके साथ के लोग होते हैं ना, वो आपसे कट ऑफ होना शुरू कर देते हैं, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ जेलिसी होती है। और वहाँ पर जाके ना इंसान को ऐसा लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया। तो आपको समझना होगा कि जिन इंसानों में जेलिसी होती है वो आपकी लाइफ से निकलेगा, चाहे आप खुद निकालो या वो आपकी लाइफ से खुद से निकल जाए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सक्सेस का जो रास्ता है, आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। हाँ, हो सकती है अगर आपको अननेसेसरी की अटेंशन पसंद है, वो भी गलत लोगों से पसंद है, तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बट ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो तो लोग आपसे ज़्यादा जेलसी करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कट ऑफ हो रहे हैं या अगर आप गलत इंसान हैं, आपको जेलसी, तो आपका कट ऑफ होना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो जितने भी मनी ब्लॉक्स हैं मैंने कई सारे शेयर कर दिए हैं, इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करी जा सकती है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अपने सबसे पहले मनी ब्लॉक्स को लिख लो एंड देन उसको आइडेंटिफाई करो, टाइमलाइन सेट करो, फिर उस पर काम करना शुरू करो। उसी तरह से आपको अपने मनी गोल्स को भी लिखना है, फिर आइडेंटिफाई करो उसे कि इस पर क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे इस गोल्स को हम रीच कर सकते हैं, देन उस पर काम करना शुरू करो। एंड अगेन एक एडवाइस को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपके गोल्स होते हैं उनको आप सीक्रेट रखो। जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्शन का ही काम करती है। तो आपको लोगों से अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे जब तक कि आपको किसी से एडवाइस नहीं चाहिए, वो भी डिपेंड करता है कि एडवाइस आप किससे ले रहे हो। जो आपका हेटर है और आपको पता नहीं है, जो जेलसी रखता है, ऐसे इंसान से एडवाइस लोगे तो हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ एडवाइस भी कर दे, बट वो जो एनर्जी है जो जेलसी की है, फिर वो चीज़ें खराब कर देती है। सो मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को सीक्रेट रखें और उस पर साइलेंटली काम करते रहें। अभी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी आपसे मनी के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।